हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 6 हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है बेटा, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्टेड। ठीक है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना? तो फटाफट बनाइए। चलिए, ये पॉइंट लेते हैं हम ओ और यहाँ से एक लाइन करते हैं ड्रॉ। इसको नेम देते हैं ओ, बी देते हैं ना, बी दे रहे थे हम, अभी तक बी देते हैं। फिर हम इस प्रोटेक्टर को इस ओ पॉइंट पर रखते हैं, लाइन को बिल्कुल लाइन के ऊपर, और कितने डिग्री का? 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओ और ए इसको जॉइन करते हैं, इसको नेम देते हैं ए। अब इसका हमें ये हो गया 45 डिग्री। अब इसका हमें क्या बनाना है? बाइसेक्ट करना है इसको। तो इस ओ पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ए बी सी डी। अब डी से हम लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे सी पॉइंट, और सी पॉइंट लेते हुए सेंटर लेते हुए ये आर्क ड्रॉ करेंगे। इस आर्क को हम दे देते हैं ई नेम, ई। अब ई और ओ को जॉइन करते हैं, ई और ओ को जॉइन करते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इसे नेम दे देते हैं एफ। हो गया। कितना मजेदार क्वेश्चन। चलिए फटाफट अब हम लिख लेते हैं स्टेप। ड्रॉ एंगल, चलिए मैंने लिख दिया। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। नाउ विद ओ एज सेंटर, हमने सेंटर लिया, एंड एनी रेडियस, क्योंकि हम इसमें तो कुछ उसमें मेजरमेंट है नहीं, तो एनी रेडियस। ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ किया जो कट होता है कट्स रे ओ बी एट सी एंड ओ ए एट डी। नाउ विद C and D as center, C और D को एज अ सेंटर हम लेते हैं, सेंटर्स, एंड द सेम रेडियस, क्योंकि ये छोटा एंगल था ना, तो इसीलिए सेम रेडियस। रेडियस क्योंकि वो ही मोर देन हाफ हो जाता है। ड्रॉ टू आर्क्स, अब दो आर्क ड्रॉ किए जो कि इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ई, जो कि कहाँ मिले? ई पर। फिर हमने किया जॉइन ओ ई एंड एक्सटेंड it to F. Now, fifth point क्या है? thus OF is bisect angle AOB into कितने parts? 2 equal angles. ठीक है, 2 equal angles. ठीक है, सो एंगल ए ओ एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ओ बी। क्लियर? बढ़े फिर 7 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 है बेटा, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 135 डिग्री एंड बाइसेक्टेड। इसको भी वैसे ही करना है। कैसे करना है? एक पॉइंट लिया यहाँ ओ से बी तक हम कितने भी बड़ी लाइन खींच लेते हैं, है ना? एनी मेजरमेंट ओ और बी। अब हम प्रोटेक्टर लेंगे, इस ओ पॉइंट पर इसका मिड पॉइंट रखेंगे, लाइन के ऊपर लाइन, और एंगल कितना? 135। यहाँ से देखिए 0 10 90 80 होते 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 20 30 के बाद ये 35।
यहाँ पॉइंट लगाया, इस ओ को इस पॉइंट से ज्वाइन किया और इस रे को नाम दिया ए। बन गया हमारा एंगल 135 डिग्री का। अब इसको हमको बाइसेक्ट करना है, तो कुछ भी रेडियस लेना है, किसी भी मेजरमेंट का, आपकी मर्जी है। इसको फिर जहाँ कट होते हैं उसे हमको नेम देना है सी और डी। क्योंकि ये बड़ा एंगल है इसीलिए सी से मोर देन हाफ हमको रेडियस मानते हुए आर्क ड्रॉ करना है। फिर डी पर इस पॉइंट कंपास को रखकर पेंसिल से नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करना है। जहाँ ये आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को ओ से क्या करना है, ज्वाइन कर देना है और इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए आगे ले जाना है। इस पॉइंट को हम ई नेम दे देते हैं, इस रे को एफ नेम दे देते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, वेरी गुड। चलिए अब बस स्टेप्स लिखने हैं, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। चलिए सबसे पहले हमने किया ड्रॉ एंगल AOB is equal to 135 degree with the help of प्रोटेक्टर। फिर हमने विद O एज सेंटर लिया, सेंटर लेने से एंड एनी रेडियस, कोई भी रेडियस जो भी आपका मर्जी है, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा ही लेना है, रेडियस लिया और ड्रॉ किए हमने एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ किया जो कि विच कट्स, कहाँ कट हुआ, रे OA एट C and ray OB at D। क्लियर। अब हमने क्या किया, विद C और D को हमने क्या लिया, सेंटर, विद C एंड D एज सेंटर्स। अब इससे क्या करना है हमको, एंड रेडियस मोर देन हाफ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एंगल है इसीलिए मोर देन हाफ हमने लिया, किसका, हाफ ऑफ CD। इसको इस तरह से आर्क बना लो, क्योंकि आर्क हमारा सेगमेंट तो है नहीं, आर्क है इसीलिए। ड्रॉ 2 आर्क्स, फिर इधर से हमने 2 आर्क ड्रॉ किए जो कि इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, इंटरसेक्टिंग each other at point E। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया ज्वाइन, क्या किया, ज्वाइन, O और E को ज्वाइन किया और इस E को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड कहाँ तक किया, 8 to F। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों एंगल डिवाइड हो गए 2 पार्ट्स में, है ना, ये बाइसेक्ट हो गया, thus OF bisects एंगल BOA। BOA बाइसेक्ट हो गए कितने पार्ट्स में, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सॉरी एंगल बोलना है, एंगल्स। कौन कौन से बने ये एंगल, एंगल AOF इक्वल टू एंगल FOB। क्लियर, आगे बात समझ में, ये कितना इजी है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जो जिस तरह से आप ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी एंगल बना रहे हो, आपको बस वैसे स्टेप्स लिखते जाना है, कहीं भी कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं लिखनी है। इतने स्टेप्स हमने लिखे, देखिए जितने भी स्टेप्स लिखे वही लिखा है ना जो हमने क्वेश्चन में किया है। जैसे हमने यहाँ पर भी वही हमने एंगल बनाया, ड्रॉ किया, एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से किया,
फिर हमने आर्क ड्रॉ किया, आर्क के बाद इसको सेंटर लेके अगेन आर्क ड्रॉ किए, है ना। तो जिस तरह से हमने ये चीज़ें की हैं उसी तरह से हमने बिल्कुल स्टेप्स लिखे हैं, कोई भी चेंज नहीं किया है। तो इस तरह से आप करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपसे किसी भी एंगल का बाइसेक्टर बनाने को बोलो, स्टेप्स लिखने को बोलो, आप क्या कर लोगे, सारे सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस बेटा, है ना। ध्यान से बनाएं और जो भी बनाएं उसको उसी तरीके से लिखें। चलिए तो और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।